अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दही वाली बैंगन। ये बैंगन थोड़े से डिफरेंट है और टेस्ट में भी बड़े अच्छे होते हैं। वैसे बैंगन खाए नहीं जाते, लेकिन दही वाली ये बैंगन सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बैंगन लिए, उसको मैंने छोटी छोटी पीसेस में काट दिया इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल के हम इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो बैंगन है वो अपना पानी छोड़ दे। ठीक है, फिर इन बैंगन को हम अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद जो प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे बताती जाती हूँ। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रखते हैं। इसे बैंगन मैंने रखे थे इसके ऊपर सॉल्ट डाल के, तो अब मैं इसे हाथ की मदद से इसमें से पानी निकाल लेती हूँ ऐसे करके। और ये देखें, हम इसमें से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, और साइड में एक बर्तन में इसको ऐड करते जाते हैं, क्योंकि हमने फिर इसको फ्राई करना है। फ्राई करते हुए अगर हम अभी से पानी ना निकालें तो फ्राई करते हुए इसमें से बहुत पानी निकलेगा और चींटे आपके मुंह में पड़ेंगी। तो इस वजह से हम ये सारे जो है इन सब से हम पानी निकाल लेते हैं। जी दोस्तों, एक पैन लिया मैंने, उसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े करके बैंगन डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। इनको फ्राई करके हम इसमें से निकाल देंगे। जिस तरह हम चिप्स फ्राई करते हैं वैसे हम इसको फ्राई करते हैं। इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ी जल्दी ये फ्राई हो जाए। तो बैंगन हमारे गोल्डन हो चुके हैं यहाँ, और हम इसे निकालते हैं, और बाकी जो हमारे पास रह गए हैं वो हम फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फ्राई हो गए हैं चिप्स की तरह। ठीक है, जितना आप इसमें से पानी ज़्यादा निकालेंगे तो उतने ही अच्छे ये फ्राई होंगे। तो बाकी भी फ्राई करके फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। फ्रेंड्स, बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोगों ने मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको मैंने चॉप करके रख दिया है। मैंने 2 अदद बड़े टमाटर लिए, इनको भी चॉप किया। और हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची और हाफ़ लेमन। अच्छा, इसी पैन में जिसमें हम लोगों ने फ्राई किए थे बैंगन, हम इसी में प्याज को डालेंगे। हमें कोई दूसरा पैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑयल भी ज़ाया हो जाएगा। और प्याज गोल्डन फ्राई करते हैं, प्याज को फ्राई करते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप टमाटर। के अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून घर का मसाला, सालन मसाला, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। और हम इसे अच्छे से पकाते हैं कि टमाटर अच्छे से गले। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 3 अदद हरी मिर्ची, और साथ ही जो लेमन हमने लिया था वो भी इसके अंदर हम स्क्वीज़ कर लेते हैं। और इसे अच्छे से पका लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। आप इसकी साइज़ पे देख सकते हैं, ये ऑयल जो आ रहा है। ठीक है, तो मसाला मतलब तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बैंगन जो हमने फ्राई किए थे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसका है, दही। तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। और हम इसे पका लेते हैं। इसे आप हल्की आंच पे पकाते हुए
تو یہ बैंगन हमारे पक चुके हैं, तैयार हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसान सी और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।